तो लास्ट लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन देखे थे। इस लेक्चर में भी छोटे मोटे डिफरेंशिएशन है, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये सारे चेन रूल के से ही होते हैं। ठीक है सुमित, पहले कर लो, हो सकता है कि ये सारे न्यूमेरिकल, मेरे पास इसका मॉड्यूल नहीं है, डिफरेंशिएशन का ऑनलाइन मॉड्यूल नहीं है मेरे पास। अच्छा, लिमिट्स का डिस्कशन करने वाले थे, हाँ ठीक है, ओके, माय बैड। तो लिमिट्स का मुझे ओपन करने दो। लिमिट्स, लिमिट्स किस में था, मॉड्यूल नंबर 4। टू ए का सेकेंड, आइए सेकेंड देखते हैं। ये वाला से यस सर। इसमें फंस गया बच्चा, कौन सा पार्ट? सर सेकंड वाला लिमिट L2। अरे तो वो कहाँ से तुमसे होगा, इंटीग्रेशन पढ़ा है? नो सर। नहीं ना, तो इंटीग्रेशन जब तक नहीं पढ़ोगे कहाँ से ये सब सवाल बनेगा। लिमिट एच टेंडिंग, सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको बता भी दूंगा तो उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन में हो सकता है इंटीग्रेशन डिफरेंट हो। और ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम हॉल में कभी मिला है क्या, कि आगे के सिलेबस से रिलेटेड बेस में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, कि मान लिया कि आपने इंटीग्रेशन अभी नहीं सीखा तो नहीं देगा वो। सो यहाँ पे देखो वेरिएबल एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस। अब देखो यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये tan इनवर्स x के बराबर हो जाता है 1/a tan इनवर्स, मतलब यहाँ पे होगा 1 tan इनवर्स x बाई h, h इंटू tan इनवर्स x बाई h, और इसमें डिवाइडेड बाई h भी होता है। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो h से h तो वैसे कैंसिल आउट हो गया है, लेकिन x की जगह पे 1 रखना और एक बार -1 रखना, h टेंडिंग टू 0। देखते हैं क्या होता है। x इक्वल टू एक बार -1 रखना है और एक बार 1 रखना है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ये हो जाएगा आपका देखो क्या हो रहा है, पहले तो इसको 1 रख लो, ये बन जाएगा tan इनवर्स अरे बाबा 1/h बन जाएगा,
और माइनस माइनस ये फिर से प्लस हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/h। अब h टेंडिंग टू 0 प्लस करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये π/2 पे अप्रोच करेगा। सो 2 इंटू π/2 इक्वल टू पाई। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो कौन कौन सा है। इसका लिमिट जो है पाई हो रहा है, और इसका भी लिमिट हो सकता है कि पाई ही वगैरह हो जाए, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, पाई नहीं होगा इसका लिमिट। इसका लिमिट 1 हो जाएगा। 1 हो रहा है सर। हाँ, इसका 1 हो जाएगा, इसका पाई होगा। अब देख लो, अब तो कर सकते हो। यस सर। नेक्स्ट 6 नंबर। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, चटपटा और मसालेदार है। ये संडे के टेस्ट में क्या है सिलेबस? लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। बस। यस सर। ये कम से कम अच्छी बात है कि हम लोग टेस्ट से पहले ही चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा ये राहत की बात है, वरना सिलेबस हमेशा पीछे चलता रहता है, समझे। देखिए क्या है इसमें, एफ एक्स आपको दिया हुआ फलाने एंड ढिमका, लिमिट एक्स टाइम्स एफ एक्स 2 बता रहा है, एफ एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट 1 फलाने ढिमका, मतलब ये चारों पॉइंट आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लिमिट का है साजिया। सो पहले हम यस लोग सर। ए पार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग ए पार्ट करेंगे, एक्स टाइम्स एफ एक्स। अब पहले देखो यहाँ पर एफ एक्स कैलकुलेट करोगे तब ना उसमें एफ एक्स रखोगे, तो ए को कैलकुलेट करने के लिए पहले एफ एक्स कैलकुलेट कर लो। और एफ एक्स क्या है आपका, अपने आप लिमिट में है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 इंटू एक्स की पावर 2n साइन 1/x प्लस x 1 प्लस x की पावर 2n। यहाँ पे वेरिएबल क्या है सुमित? लिमिट का वेरिएबल एन सर। एन। n है। तो कैसे इसको मेजर करेंगे, लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? x तो अता पता नहीं है, कुछ आइडिया है तुम्हारे पास? सर जो एक्स की पावर 2n है उसको कॉमन निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि उस वो 10 टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो सबसे बड़ा पावर वाला कॉमन निकाल। अच्छा, तुम्हारा कहना x की पावर 2n जो है ये इंफिनिटी बन रहा है ना? यस सर। ये क्लेम गलत है। x पे डिपेंड करता है कि x कैसा नंबर है। अगर x आपका ग्रेटर देन 1 नंबर होगा तब ये क्वांटिटी इंफिनिटी को टेंड करेगा। जब x आपका 0 से 1 नंबर होगा तो ये 0 को टेंड कर सकता है। समझ में आई बात? समझा सुमित? यस सर। ये तीनों केस लेकर के आपको ब्रेक डाउन करना होगा। सो केस नंबर 1, व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, उस समय आपने बोला इसको कॉमन करने के लिए, मैं कॉमन कर लिया, ये गया ये गया, ठीक है, तो बच गया 2 साइन 1/x। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा
तो बेसिकली x इक्वल टू ±1 है ना, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, बराबर। और ये हमको मिल जाएगा 2 इंटू साइन 1/x प्लस x, ऐसा दिखाई पड़ेगा। जब x स्क्वायर आपका लेस देन 1 होगा तो उस समय ये 0 को टेंड कर जाएगा, ये 0 को टेंड कर जाएगा, मतलब ये टर्म खत्म, केवल x बच जाएगा, तो x। अब आप देखना शुरू कर दो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला पार्ट किस में आएगा, इसमें आ जाएगा, x इंटू एफ एक्स, एक्स मल्टीप्लाई करके करना है तो लिमिट 2 हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। एक्स टेंडिंग टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स टेंडिंग टू 1 में आपको ये भी डेफिनेशन लेना है और ये भी डेफिनेशन लेना है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एक पार्ट, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0 इसमें आएगा, ये 0 के बराबर होगा, तो ये गलत बात है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये 0 के बराबर होगा। फिर आपका एक्सटेंडिंग टू निगेटिव इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स निगेटिव इन्फिनिटी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, ठीक है, यही निगेटिव इन्फिनिटी को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे आप देख लो क्या बन रहा है, 0 को टेंड कर रहा है ना, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। यस सर। ठीक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आए बोलने का अधिकार है। छठा, आठवां, क्या इसमें दिक्कत हो गया आठवां में? सर इसमें ऑप्शन नहीं चूज कर पा रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। अब सवाल 10 बार बताए हैं जी, रिवीजन कभी किया है? हैं? तुम ही बताएगा हमको, हम नहीं बताएंगे तुमको। चलो शुरू हो जाओ सुमित। सर इसमें साइन एक्स कॉस एक्स और ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लगा दिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद उसके बाद लिमिट निकाल रहे हैं तो ए तो ऐसे ही ना, यस सर। बराबर। हाँ, अब क्या क्या किए, कांस्टेंट वाले को अलग कर दिए हो गया ना, यस सर। a-1 प्लस सी, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। फिर x वाला टर्म x इंटू बी और प्लस सी, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला में बी नहीं है, यहाँ पे प्लस हाफ है, और यहाँ पे है c/2, और फिर एक्स क्यूब वाला टर्म, एक्स क्यूब वाला में है c/6, और क्या है b/3, यही है ना। यस सर। अब क्या करोगे बोलो? एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड दे देंगे। एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड दे देंगे। डिवाइड कर देंगे, का है सर नीचे में 0 बन रहा है तो उसको किसी भी तरह से हटाना। 0 को हटाना, ये सब को कहां से हटाओगे तुम? यस सर, वही सब नहीं हट रहा।
हटेगा कैसे, उसको पहले ही हटाना है ना, इसको पहले ही हटाना है, बोलना है कि ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। समझा? यस सर। अब एक्स क्यूब हटा लो, लिमिट कितना हो जाएगा? सी बाई बी माइनस बी बाई थ्री, सी एबीसी मिल माइ जाएगा सी यहाँ बाई से। 6 माइनस बी बाई। यस सर। 11 नंबर। सीख करके जाओ, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। सुमित का कहना रहता है कि टेस्ट में क्वेश्चन खाली 2A 2B से ही मिलता है ना सुमित? इसलिए इस बार ये अपना कसर छोड़ने वाला नहीं है, इस बार लड़का परफॉर्मेंस करेगा। कह रहा है ई फलाने लिमिट चिलाने 2 है, देन रूट्स ऑफ इतना, ABCD सब रैशनल नंबर है। करना क्या है, इसको हमको ABCD के टर्म में लिख लेना, और क्या। एक्स टेंडिंग टू जीरो में ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, या फिर किनका वैल्यू क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लिमिट को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए इंटू ई का पावर 1/x, बी इंटू ई का पावर -1/x, सी इंटू ई का पावर 1/x, डी इंटू ई का पावर -1/x। ये क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल चलेगा, मतलब इसका लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि 2 के बराबर है, ठीक है, बट इस लिमिट का दो पार्ट है ना, एक LHL है, एक RHL है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि LHL भी कितने के बराबर होगा? बोलो। 2 के बराबर ही होगा सर। 2 के बराबर ही होगा ना, ठीक है। यस सर। मान लो कि ये LHL में 0 माइनस कर, अब 0 माइनस पे ऑब्जर्व करना है, ये आपका टर्म इन्फिनिटी को टेंड करता है, ये आपका टर्म 0 माइनस में 1/0 माइनस क्या होता है, निगेटिव इन्फिनिटी, मतलब ये 0 को टेंड करता है। ये वाला टर्म 0 को टेंड कर जाएगा, ये वाला टर्म 0 को टेंड कर जाएगा, और ये वाला टर्म इन्फिनिटी को टेंड करता है, इन्फिनिटी को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो बचेगा क्या अपने पास, b/d बचेगा। यस सर। इसका मतलब b/d का वैल्यू 2 है। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस a इंटू 1/x प्लस b इंटू e का पावर -1/x डिवाइडेड बाई c इंटू e का पावर 1/x प्लस d इंटू e का पावर -1/x। इस बार उल्टा होगा, a/c के बराबर हो जाएगा 2। समझ गया, ये 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनका रेशियो फिक्स है, बराबर। अब हमको इसमें देखना होगा कि क्या हो जाएगा। सो 2c माइनस a बराबर क्या है, ये 0 है,
2c माइनस ए बराबर क्या हो गया, 0 हुआ, यस सर। ये 0 हो गया। और देखो आपका एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2d बाई बी हो जाएगा। 2d बाई बी इक्वल टू कितना है, 1 है। सो एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 1 आ रहा है, तो इसका रूट क्या हो गया, इंटीग्रल। इंटीग्रल हो गया। रैशनल भी तो हुआ, रियल भी तो हुआ, क्या यस सर। यस सर। क्या मोर देन 1 करेक्ट है? यस सर। ठीक है, तो रियल इंटीग्रल रैशनल कर देना, इक्वल नहीं है सिर्फ। तेरह नंबर, लगता 12 नंबर किसी को कोई डाउट नहीं हुआ लाइफ। पढ़ो क्वेश्चन को और समझो। For all positive real values, valued function f and g defined for real values of x. Okay, let R be a relation given by the statement f is related to g if only and only if limit x tending to फलाने equal to 1, which of the following can be concluded if f is related to g. अरे बाबा, it is very difficult task. देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि f जो है रिलेटेड टू g होगा, है ना, इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx बाई जी एक्स इक्वल टू 1। कह रहा कि अगर f रिलेटेड टू g है तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो हमको इसका मतलब क्या बताया कि ये बताया f रिलेटेड टू g है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको पता है कि ये लिमिट हमको 1 दे चुका है, ये लिमिट हमारे को 1 दे चुका है। लिमिट भी 1 के बराबर ही होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि लिमिट 2 के बराबर होना चाहिए। तो कहता है कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या एफ स्क्वायर जी स्क्वायर से रिलेटेड होगा। सो लेट्स टेक द लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग कह देंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं कहेंगे, सिंपल सी बात है। होल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, या होल स्क्वायर मत कॉमन करो, ऐसे ही आपको पता है ना कि एफ एक्स बाई जी एक्स का लिमिट एग्जिस्ट करता है। सो हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। इसका लिमिट क्या होगा, ये पार्ट का एग्जिस्ट कर रहा अलग कर लेंगे, ये पार्ट का एग्जिस्ट कर रहा अलग कर लेंगे, मतलब 1 इंटू 1। इसका मतलब क्या है, एफ स्क्वायर रिलेटेड टू जी स्क्वायर वाली बात। अगर बी में हम लोग चलते हैं, ये ए ऑप्शन हो गया। अगर बी में हम लोग चलते हैं, रूट एफ इज रिलेटेड टू रूट जी, सो लिमिट टेकिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी रूट ओवर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर जी ऑफ एक्स। क्या इसका भी लिमिट 1 के बराबर होगा? क्या हम लोग रूट कॉमन कर पाएंगे? डू वी नो दैट कि एफ एक्स आपका पॉजिटिव वैल्यू है या जी एक्स आपका पॉजिटिव? हो सकता है कि दोनों निगेटिव निगेटिव हो सकता है ना। तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि
फॉर ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, कह रहा कि ये जो है एफ और जी पॉजिटिव रियल वैल्यूड है, देखो लिखा हुआ है पॉजिटिव रियल वैल्यूड है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रूट को कॉमन कर सकते हैं। सो वी कैन टेक रूट कॉमन हियर टू गेट एफ एक्स बाय जी एक्स विद इन ब्रैकेट टू द पावर 1/2। इसका लिमिट क्या होगा, अंदर वाले का लिमिट फाइनाइट है, ये फाइनाइट वैल्यू बन रहा है, 1 हो जाएगा। दैट्स व्हाई रूट एफ इज रिलेटेड टू रूट जी। नाउ कम टू दिस वन, e का पावर f और e का पावर g। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, e का पावर fx, e का पावर gx। इसके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में क्या कहना है? तो इसको क्लेम करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो इसको e का पावर fx माइनस gx लिख सकते हैं, है ना। हमको डिवीजन में बताया है कि ये दोनों का डिवीजन का लिमिट 1 है, लेकिन अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या गारंटी है कि जो भी हमको बचेगा वो 0 टेंडिंग को बचेगा? इसकी कोई गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब यहां से क्या हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स वेन एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी टेंड्स टू 1? हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ये नेसेसरी नहीं है। जैसे सेट अप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सेटअप कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप लिमिट आपका क्या होगा, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1। बट अगर हम लोग लिमिट अगर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस का, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये बेसिकली इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ना। सो ये 0 को टेंड करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं बता सकते हम लोग, कहीं से कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा, डायरेक्ट क्लू। देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है 1 के बराबर होगा, गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि ये 1 के बराबर होगा। दैट्स व्हाई हम लोग इसमें कुछ क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, सी कैन नॉट बी, है ना। सी आपका आंसर का पार्ट नहीं हो सकता है, सो सी को हम लोग नहीं रखेंगे। एफ प्लस जी इज रिलेटेड टू 2g, कहना है कि एफ प्लस जी जो है 2g से रिलेटेड है। लेट्स ट्राई इट, आप ही लोग बताओ, एफ प्लस जी जो है 2g से रिलेटेड होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स डिवाइडेड बाई 2gx, इसका लिमिट देखो कैलकुलेट करके थियोरिटिकली क्या होगा, नहीं होगा, बताओ। वन आ रहा है सर लिमिट। 1 आ रहा ना, दोनों पार्ट को अलग यस अलग सर। कर सकते हैं, दोनों एग्जिस्ट यस करेगा, सर। इसलिए ये रिलेटेड है। समझ गया? यस सर। ये पैसेज जो है ना, ये बहुत अच्छा पैसेज बनाया जा सकता है इसमें, समझे।
इसको पैसेज बनाया जा सकता है कि ये चीज लिख दिया और उसके बाद तुमसे पूछेगा और कि ऐसे ही कुछ कुछ बना करके कि रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है। पंद्रह नंबर, अरे इसका आंसर गलत शायद दिया है 15 का। यस सर, आंसर मैच नहीं कर रहा इसका। इसको छोड़ दो, ये गलत आंसर इसका दिया है। अब साजिया का कुछ डाउट्स सर हो? पैसेज 1 और पैसेज 2 बता दीजिए। देखते हैं पैसेज 1 क्या है। पैसेज 1 और पैसेज 2 दोनों समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है थोड़ा, डायरेक्ट तुरंत समझ में नहीं आएगा। डेरिवेटिव का मतलब समझते हो? अब इसमें एक क्वेश्चन मैं उठा करके सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है ना, इसी को टारगेट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको डिकोड करना होगा, इसी पैसेज के हिसाब से करना है काम। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन continuous for all x except at x equal to 0, okay, such that f dash x less than 0, okay, f dash x greater than 0, okay, लिमिट भी बता दिया है, लिमिट भी बता दिया। देखो क्या है ये डेटा को आपको समझना होगा। ये एओडी के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि एफ डैश एक्स अगर लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0 किसी इंटरवल में, तो इसका मतलब होता है कि इंक्रीजिंग है। और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 लिखा हुआ किसी इंटरवल में, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो होता है आज ही सीख लो, उस समय नहीं बताऊंगा। इंक्रीजिंग दो तरह से होते हैं, एक होता है जिसका कर्वेचर अपवर्ड होता है ऐसे, और एक होता है जिसका कर्वेचर डाउनवर्ड होता है, दोनों इंक्रीजिंग ही है, ठीक है। उसी तरह से डिक्रीजिंग आप दूसरे में बना सकते हो। डिक्रीजिंग कैसा होगा, एक आपका इस तरह से होगा कर्वेचर डाउनवर्ड, एक कर्वेचर अपवर्ड, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग हो गया और ये आपका डिक्रीजिंग हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी में भी देखोगे ना पॉजिटिव मिलेगा, ये स्लोप को डिनोट करता है, दैट्स व्हाई ऐसा ग्राफ मैंने बनाया। अब यहाँ पे कर्वेचर चेंज भी हो सकता है, यहाँ से आते आते हो सकता है कि ऊपर चला जाए या भाग जाए, है ना। एनीवे
हमको उससे मतलब नहीं, हमको जितना डेटा दिया उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, हमको जीरो पर देखना है ना। देखो ग्राफ, ये जो फंक्शन आपको बताया है इसका ग्राफ जीरो के अराउंड कैसा होगा वो समझो। देखिए हमको जीरो प्लस पे टू दिया है, मतलब जीरो से जस्ट आगे ना, ये टू से स्टार्ट हो रहा है। सो ये मान के चलो कि टू वाला है लाइन, और उसमें थ्री है ना, तो ऐसा करते हैं टू को थोड़ा नीचे लेते हैं, ये टू वाला लाइन है और यहाँ से ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है ऐसे। उसके बाद जीरो माइनस पर ये थ्री दिया है, थ्री थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन इससे पहले जो है ये फंक्शन डिक्रीजिंग है कुछ इस तरह से, और जीरो पर फंक्शन का वैल्यू फोर है। ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, और ये हो गया फोर। यही है फंक्शन का रफ ग्राफ। वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच टू टाइम्स लिमिट एफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर फाइव। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एफ के अंदर हम लोग लिमिट ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, ग्राफ पर डिपेंड करेगा। देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू टाइम्स एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेमडा टाइम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टू एक्स स्क्वायर का पावर फोर माइनस एक्स की पावर फाइव। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, एफ को तो आप देख रहे हो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, और एक्सटेंडिंग टू जीरो पर ये डेफिनेटली जीरो तो नहीं हो रहा है अंदर का आर्ग्यूमेंट है ना। इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव निगेटिव हमको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा रॉन्ग इसलिए है कि यहाँ पे ये लोग डायरेक्टली ना एक्सटेंडिंग टू जीरो लेते हैं, ले रहे हैं ना, यहाँ पे लोग डायरेक्टली एक्सटेंडिंग टू जीरो ले रहे हैं, लेकिन हमको हो सकता है कि ये कभी निगेटिव बने कभी पॉजिटिव बने, हो सकता है ना। हमको ये कंसीडर करना पड़ेगा ये पॉजिटिव बन रहा है या निगेटिव बन रहा है, क्योंकि पहले हमको अंदर में वैल्यू देखना होगा पॉजिटिव बन रहा है या निगेटिव बन रहा है। सो आप अंदर की वैल्यू देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए, जीरो प्लस पर जीरो माइनस पर दोनों आपको देखना होगा। देखिए अगर हम ग्राफ लेते हैं एक्स क्यूब की और एक्स स्क्वायर दोनों की, ये है सपोज कर लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये ग्राफ मान लो कि एक्स क्यूब का है, ये नीचे से जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है, ये वन पे क्रॉस करता है, दैट इज वेरी वेरी फार फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब आप ये देखिए कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स पॉजिटिव है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर is less than 0 when x is positive number, है कि नहीं।
और एक्स क्यूब जो है काहे हरा, और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर स्टिल जो है एक्स क्यूब से बड़ा है, इवन निगेटिव में भी। इसका मतलब ये पार्ट क्या है, टोटली निगेटिव है ना। तो इसका लिमिट क्या होगा, निगेटिव है तो 3 होगा, तो ये बन रहा है आपका 3। ठीक है, तो LHS हो गया 2 into 3। नाउ चेकअप RHS, 2x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5। तो अब हम लोग को एक और ग्राफ देखना होगा x की पावर 5 का और 2 टाइम्स x की पावर 4 का। तो मान लेते हैं कि ये x की पावर 4 का ग्राफ है। टू सहित, और x की पावर 5 का ये ग्राफ है, ये नीचे से जाएगा, 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज वेरी फार फ्रॉम ओरिजिन अगेन। ठीक है, क्रॉस नहीं करेगा। अब आप देखो x की पावर 4 जो है ऑलवेज x की पावर 5 से ऊपर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नंबर पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव में लिमिट क्या है, 2 के बराबर है, सो ये हो गया लेमडा इंटू 2। सो लेमडा की वैल्यू क्या मिल गई, 3। ये बात समझ में आई कि अंदर की वैल्यू में जज कर रहा था। यहाँ पे ये बात आप समझ गए कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर किसी भी केस में 0 से स्मॉलर नंबर है। सर यही वाला सिर्फ एक बार और बता दीजिए, वो समझ में आ गया पॉजिटिव कैसे ये है। आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ब्लू वाला ग्राफ जो है एक्स क्यूब का है। ठीक है, किसका ग्राफ ऊपर है, 0 के आसपास में देखना है, क्योंकि लिमिट आप 0 पे लगा रहे हो तो 0 के आसपास में देखना है। किसका ग्राफ ऊपर है, एक्स स्क्वायर का। तो कौन बड़ा हुआ, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बड़ा हुआ, एक्स क्यूब छोटा हुआ, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 क्वांटिटी होगा, यस सर। है ना। और यस सर। ठीक इसी तरीके से RHS में भी आप देख रहे हो, एक्स की पावर 4 का ग्राफ जो है ऊपर है, एक्स की पावर 5 का ग्राफ नीचे है, बट इसमें ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है ना, तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिमिट जो लगा रहे हैं एक्स टेंडिंग टू 0 पर, तो एफ के अंदर 0 प्लस नंबर बन रहा है, ये जो है 0 प्लस नंबर बन रहा है इन एनी केस, और ये जो है 0 माइनस नंबर बन रहा है। समझ गए, एफ यस 0 सर। प्लस क्या होगा, 2 होगा ना। ये बात समझ में आ रही है, F0 प्लस 2 होगा, यस सर। और F0 माइनस 3 हो यस जाएगा। सर। दैट्स ऑल, यहाँ पे 4 का कोई रोल नहीं है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो आ रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट्स वगैरह हैं, वो कुछ इसी तरह से आपको हैंडल करना है कि अंदर में पॉजिटिव बन रहा, नेगेटिव बन रहा, क्या बन रहा, समझ गए। यस सर। तो इसको ट्राई करके देखना, बराबर। यस सर, ट्राई करेंगे। और पैसेज 2 जो है, ये अभी तक मैं भी डिकोड नहीं कर पाया हूँ कि इस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है, तो पैसेज 2 में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सर मैट्रिक्स मैक्स में क्वेश्चन प्रॉब्लम है। मैट्रिक्स मैच में कर लेंगे।
पहला वाला कॉलम, दूसरा वाला सर 25 और 26 और 28 में। 26 और 28 में। यस सर, और 25 में भी है, 25 में बी नंबर। बी नंबर, तो 25 भी बी नंबर कर ही लो। सारे लोग फायदा उठाओ, मौका का फायदा उठाओ। सुमित सारा क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा है। यही सब क्वेश्चन अगर टेस्ट में आ गया ना, तुम लोग का चकल्लस हो जाएगा। if the value of limit फलाने can be expressed in form of e का power p by q, p and q relatively prime। relatively prime का मतलब क्या समझते हो सुमित? ये किस टाइप का लिमिट है सुमित, बता सकते हो? कौन से? सर 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी है, 0 प्लस पे इंफिनिटी। ठीक है, बढ़िया है। तो 1 की पावर इंफिनिटी को कैसे एक्सप्रेस करते थे? सर उसको पी के बराबर मानकर लॉग लगा देते थे दोनों तरफ। एक -1 करने वाला भी पॉलिसी अप्लाई करते थे ना तुम लोग, कि ऐसे -1 कर देंगे। यस सर, यस। यही पॉलिसी पर काम कर लो। यस सर। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये 3/x खत्म हो रहा और ये माइनस माइनस प्लस 1 बन रहा, मतलब 2। 3/x -1 आ रहा। अब ये x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। ये तो कुछ नहीं था रे। x मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 2/3 - x, ये खत्म। e का पावर 2/3 हो गया, खत्म कहानी। सर और डी नंबर भी इसका। हाँ, वो भी बड़ा दिख रहा है, नहीं रैशनलाइज किया था? नो सर, हम रेशनलाइज नहीं किया, हम कुछ और लगा रहे थे, साइन स्क्वायर एक्स। पहले ऐसे ही देखो, रैशनलाइज करके आपका कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं। हाँ, एक्स आ जाएगा ना बाहर, एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स के साथ एक्स हो जाएगा। कुछ कुछ बिना रैशनलाइजेशन के कर सकते हैं क्या इसमें? एक्सटेंडिंग टू 0 पर 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। ये तो ऐसे ही कितना हो रहा है। अच्छा, 1 - 1 0 हो गया, 0/0 फॉर्मेट। रैशनलाइज करना पड़ेगा सुमित, समझे? यस सर, करके देख लेंगे, छोड़ दो। हाँ, 26 नंबर, ये जो हम लोग और क्लास में 20। डिस्कस किए, ये पूरा का पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, समझे? ये क्लास में एक बार मैंने डिस्कशन तुम लोग को किया था, और उसमें सूजल का एक सुझाव आया था, बहुत ही बढ़िया सुझाव आया था, है ना? लेकिन वो एक पॉइंट पे गलत हो गया था जाकर के सुझाव। तो उसका हमने उपाय बनाया था कि रूट के अंदर से सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर निकालना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और सारे एन को खपत कर देना है। यहाँ पे आपको एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? देखो क्यूब लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्यूब कंप्लीट करना होगा। जब तक आप क्यूब कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कोई बढ़िया बात नहीं होगा। तो सबसे पहला वाला देखते हैं क्या है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस स्क्वायर। हमको स्क्वायर से ज्यादा अच्छा स्क्वायर लगा दिया ना, ठीक है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव बन रहा होगा, इसीलिए स्क्वायर कर दिया वो। एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो? एक्सपेंशन लगा सकते हो। आप क्या करो, वैसे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा।
हम पढ़ावलक बात सुन लो। अच्छा पढ़ावत अच्छा बस। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो टर्म आपको लिखा हुआ है ना, इसको एक्सपेंशन से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट क्यूब तो बना नहीं सकते हम लोग के पास वैसा कुछ है नहीं, कैसे परफेक्ट क्यूब बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग से समझेंगे। जो एक्सपेंशन वाला तरीका आप लोग को बताया था वही अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, n कॉमन कर लो बाहर, और क्यूब के अंदर बचेगा 1 प्लस 1/n और प्लस 2/n स्क्वायर का 1/3 पावर बचेगा ना। अब क्या करना है, इसमें एक्सपेंशन लगा दो। सो n टाइम्स, इसको क्लब कर लो, ग्रुपिंग कर लो, ये आर्ग्यूमेंट हो गया तुम्हारा, तो हो गया 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, सो 1/3 इंटू 1/n प्लस 2/n स्क्वायर, उसके बाद 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये हो गया 1/n इन प्लस 2/n स्क्वायर का होल स्क्वायर। कहाँ तक मैक्सिमम जाना है आपको, वहां तक जाना है जहां से आपका लिमिट जो है टेंड जीरो करना शुरू कर जाए, n मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप n में n मल्टीप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये कांस्टेंट तक रुक जाना, उसके बाद जीरो जैसे ही आना शुरू हो जाए उसको हटाते जाना है। सो आप देखो n, और यहाँ पे 1/n स्क्वायर आएगा, तो ये जीरो को टेंड करना शुरू करेगा ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, n इंटू 1 प्लस 1/3n तक जाएंगे हम लोग, और ये 2/n बन जाएगा जो कि जीरो को टेंड करेगा, प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आप देखो n इंटू जो करोगे तो ये ब्रैकेट खोल लो, यहाँ पे 1/n स्क्वायर 4/n की पावर 4/n क्यूब। तो अब देखो सारे टर्म क्या हो रहे हैं, जीरो को टेंड करेंगे, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, यस सर। है ना। तो हमको कहाँ तक देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लेना है। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, यही आपका अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पर। n इंटू 1 प्लस 3/n, दैट इज n प्लस 1/3, यही अप्रोक्सीमेशन है इसका, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड टू n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos स्क्वायर पाई टाइम्स n प्लस 1/3। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई n प्लस 1 पाई/3, मतलब 1/2 प्लस माइनस में आएगा, तो ये हो गया 1/4। समझ में आई बात। ये cos पाई n प्लस पाई/3 है, इसका क्या क्या वैल्यू लोगे, बोलिए। बताओ विभय। सर 1/2 प्लस माइनस। ये समझ में आ रहा, प्लस माइनस 1/2। सनी कुमार, है कि सो गया जी सनी कुमार।
चलो सन्नी कुमार सो गया है। उसके फोन को कोई रिंग करो। रोशन, समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। प्रेम, यस सर। सनीवान, यस सर। चलिए, और बाकी पार्ट तो कर ही लोगे। परफेक्ट स्क्वायर करने वाला है ना सुमित? यस सर। ठीक है। 27 का सर सी एंड डी। बोल रहा था डायरेक्ट 28। 28 का एक क्वेश्चन सी सिर्फ। इसमें 27 में ज्यादा क्वेश्चन हो गया, डाउट। ये सब क्वेश्चन कर लोगे ना तो कौनो किताब में लेकर के बैठोगे ना, सब यही सब नजर आवेगा। बोलोगे कि कौनो किताब में इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं दिया है। कोई किताब उठा लो जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे ब्लैक बुक उठाओ या रेड बुक उठाओ, रुस्तम भी बैठा हुआ है क्लास में। नो सर। आज नहीं बैठा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln साइन क्यूब x ln थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ये सवाल? लॉग में माइनस में क्या करना चाहिए सुमित? सर हम लॉग को अलग अलग कर दिए, अलग एक्स अलग क्यूब कर दिया कॉमन तुमने, निकाल दोनों को कर। अलग अलग लिमिट। लिमिट अलग अलग लिमिट नहीं अलग, किए, इसका सिर्फ लिमिट अलग, यही किए हो? नो सर लिमिट अलग नहीं किए, सिर्फ हम एक्सपैंड किए उसको। एक्स इसको क्यूब कॉमन निकाल के उसको ए लॉग ए इंटू बी का ए प्लस बी में तोड़ दिए। वो भी ठीक ही किए हो, कोई गलत काम नहीं किए हो तुम। उसके बाद क्या किए हो? उसके बाद नहीं कुछ लग रहा है तो उससे आइडिया। पहले तुमको ये दोनों लॉग साथ में नहीं कर सकते थे? लॉग ए माइनस लॉग बी, यस सर। क्या लिखेंगे? साइन की एक्स बाई एक्स की पावर 4। अब कर लोगे? यस सर अब कर लेंगे। गजब हाल है तुम्हारा। लॉग तोड़ने आता है, जोड़ने नहीं आता है। चलो, तुम बिना मेरे लॉग के लेक्चर से ही तुम धीरे धीरे लॉग सीख गया है ना, अब नहीं ना डर लगता है? नो सर। हाँ, पहले कितना तुम डरता था लॉग देख करके। लॉग पढ़ाइए, लॉग पढ़ाइए, लॉग में कुछ है? ABCD है सिर्फ। अब कह रहा tan 2 पाई मॉडुलस sin x इक्वल टू cot 2 पाई मॉडुलस cos x वेयर थीटा बिलोंग्स टू r fx इक्वल टू मॉडुलस sin थीटा cos थीटा का पावर x द वैल्यू ऑफ 2 बाई fx। अरे बाबा रे बाबा, इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ये सब सवाल लिख देते हैं। हम लोग को सबसे पहले अब इसको देखना पड़ेगा कि ये कब ट्रू है। tan इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? कोई भी बच्चा बता सकता है क्या?
प्रेम रंजन तो पूरा किया, बताओ प्रेम रंजन। नहीं सर, मैथमेटिक्स। बोलो। tan थीटा और cot थीटा जब भी बराबर दे तो पहले tan cot को tan में कन्वर्ट कर लो। अब जनरल सॉल्यूशन लिखो। इतनी बात समझ में आई सबको? अब इसको इधर ले जाओ, 2 पाई कॉमन, मॉडुलस साइन थीटा मॉडुलस कॉस थीटा अब 2 पाई से डिवाइड कर दो, मॉडुलस साइन थीटा मॉडुलस कॉस थीटा n/2 प्लस 1/4 लिख सकते हैं ना। अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, कौन कौन से n के लिए ये ट्रू हो सकता है। इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है 1 से लेकर के √2। ये बात पता है सबको कि बताना पड़ेगा? बता दें? पता है सर। पता है ना। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि ये 1 से बड़ा और √2 से कम कब 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 होगा। सो now n/2 प्लस 1/4 इससे कम कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं, 1/4 को माइनस कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3/4 n/2 √2 का वैल्यू होता है 1.414 और ये होता है 0.25। तो 1.414 लगभग 0.25 हटाएंगे तो 461.1 मतलब ये हो गया 1.164 नियरली। 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 1.6 बाई, मतलब 1.5 से बड़ा होना चाहिए n और छोटा किससे होना चाहिए? 2.328 से बड़ा मतलब छोटा होना चाहिए। n का वैल्यू क्या हुआ? इंटीग्रल n क्या मिलेगा? 2 मिल रहा ना। यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 2 हो गया। इसका मतलब मेरा इसका वैल्यू पक्का हो गया। कितना हो गया? 1 प्लस 1/4 मतलब हो गया 5/4। मॉडुलस साइन थीटा मॉडुलस कॉस थीटा 5/4। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? 5/4 का पावर x है, fx इक्वल टू 5/4 का पावर x है। फिर कह रहा कि लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया है 2/fx। तो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/5/4 का पावर x। तो जरा समझो, ये इंफिनिटी को टेंड करेगा
2/∞ क्या हो जाएगा, 0 प्लस नंबर, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो रहा 0। है। ऐसा ऑप्शन है क्या? यस सर है। है, तो 0 हो जाएगा। अब 28, 28 में कौन सा पार्ट बोले सुमित? डी सी नंबर। सर, सी डी। नंबर, सी। हाँ, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। अब ये देखो, ये π/2 को टेंड करता है, तो π/2 × 2 पाई माइनस पाई हो गया बेसिकली। और ये आपका हो गया ln 1 + 1/x, ये ln 1 को टेंड कर रहा है, मतलब ये हो गया ln 1 मतलब 0, मतलब 0/0। तो क्या करना चाहिए, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो ना। नहीं पहुंच पाया, हम एलियन के अंदर वाले को मैनेज कर रहे थे। ना उसको मैनेज मत करो, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, समझे? यस सर। देखो एक और तरीका, बिना हॉस्पिटल पहुंचाए हुए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 2 कॉमन कर लो तो ये बन जाएगा 2 × π/2 माइनस tan इनवर्स x। हालांकि आप लोग ये सब पढ़े नहीं हो, लेकिन जब पढ़ोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। इसका वैल्यू जो होता है cot इनवर्स x होता है। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 × cot इनवर्स x डिवाइडेड बाय ln 1 + 1/x हो गया। और cot इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। सो 2 × tan इनवर्स 1/x, और ये हो गया ln 1 + 1/x। अब देखो इसके नीचे क्या है, 1/x लाना है, इसके नीचे भी 1/x लाना है। सो लिमिट कितना हो गया, 2 हो गया। tan इनवर्स 1/x डिवाइडेड बाय 1/x डिवाइडेड बाय ln 1 + 1/x डिवाइडेड बाय 1/x, सबका लिमिट 1, तो इसका मतलब 2 हो गया। समझ गए? तुम लोग इसको हॉस्पिटल पहुंचा देना। और तुम्हारा कोई डाउट सुमित? नहीं सर, हो गया मेरा। अब साजिया के डाउट पर आते हैं। बैक टू 1C। साजिया या सैफ? साजिया या सैफ? शाजिया सर। हाँ, चलिए साजिया, 13 नंबर। बड़ा सा एक्सप्रेशन देख करके साजिया घबरा गई। लिमिट में आदत पड़ा हुआ रहता छोटा छोटा क्वेश्चन का, बड़ा आ जाता तो एक बार लगता कि छोड़ो इसको, पूछ लिया जाएगा। है ना, बड़ा सा समझने की कोशिश करो क्या है, कहां पर लिखा हुआ। ln 1 + x जो है वो ln 2 को टेंड कर रहा है ना। ln 1 + x जो है वो ln 2 को टेंड कर रहा है, मतलब ये 0 को टेंड कर रहा है। इसके नीचे एक 0 बैठाना होगा। फिर 3 × 4 की पावर x - 1, ये 1 को टेंड कर रहा है, ये पूरा 4 की पावर x - 1, और ये x अपने आप 1 को, मतलब 3 - 3, मतलब ये भी 0 को टेंड कर रहा है। एक 0 इसके नीचे लाना होगा।
एक जीरो मेरे पास है साइन एक्स माइनस वन, क्या ये भी जीरो है? देखते हैं ये जीरो है कि नहीं है। ये देखो 8 को टेंड कर रहा तो ये 2 बन रहा, और ये भी आपका 2 बन रहा, 4 का पावर हाफ, मतलब ये भी जीरो टेंड कर रहा है। बराबर तो एकदम सब बैठा हुआ है, कुछ हम लोग को नहीं करना है इसमें। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, लॉग को एक साथ कर लो। ln 1 प्लस एक्स बाई 2, यहाँ पे 3 कॉमन कर लो, मान लेते 3 कॉमन कर लिए, 4 की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय 7 प्लस एक्स। इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप, वन बाई टू। आप क्या करेंगे, ये जो x टेंडिंग टू 1 है ना, इसको जीरो में कन्वर्ट करेंगे, h टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब x की जगह पर 1 प्लस एच रखेंगे। तो 1 प्लस एच रखोगे तो देखो 2 प्लस एच हुआ, यहाँ पे 1 प्लस एच रखोगे तो ये 4 का पावर एच बनेगा, ये 1 प्लस एच रखोगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एच। इधर देखो 1 प्लस एच रखोगे तो ये बन जाएगा आपका 8 प्लस एच का पावर 1/3 पावर, और ये बन जाएगा 1 प्लस 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3h। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3h का पावर हाफ, और ये बन जाएगा साइन h। बराबर, कोई दिक्कत? यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो एडजस्ट किसको करना है, 3 को बाहर कर लो, तीन बाहर कर लेंगे और इसको एडजस्ट कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 का पावर h माइनस 1 माइनस एच भी आ रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है ना, कि 4 का पावर h माइनस 1 सिर्फ रहता तब तो कोई बात ही नहीं थी, यहाँ पे प्लस h भी आ गया है ना। तो इस चीज को मैनेज हम लोग को करना पड़ेगा कि ये h को कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा, और ऊपर देख लेते कहीं पर कोई मिस्टेक वगैरह ना हुआ हो। हाँ, 3 कॉमन कर सकते हैं, बराबर। साइन एच के नीचे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, इसके नीचे भी एच आ जाएगा। चलो ये दोनों मैनेज्ड है। अब हमको सिर्फ इसको नीचे वाले पार्ट को देखना है, नीचे वाले पार्ट को कैसे मैनेज करेंगे। देखो ln में लिखेंगे 1 प्लस एच बाई 2 लिख सकते हैं ना, और ये हो गया 3। ऐसा करते हैं ना कि आधे पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करना तुम लोग को आता ही है। इतना डिवाइडेड बाय साइन एच अलग कर लो, और जो पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे 4 का पावर h माइनस 1 माइनस एच होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस h का पावर 1/3 माइनस 4 प्लस 3h का पावर 1/2। इस पार्ट का तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा साजिया। यस सर। और इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। ठीक है सर, हो जाएगा। ऐसे मैनेज करोगे तो टाइम लगेगा, एक्सपेंशन वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि h यहाँ पर आ गया है,
उसके बिना नहीं होगा। उनतीस। बहुत टेक्निकल सवाल है ये। नॉन जीरो डेफिनिट का मतलब क्या होता है शाजिया? वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए है ना, बट लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। यस सर। क्या करना चाहिए अपने को? अरे इनका वैल्यू पुट कर लो, चेक कर लो, और क्या पता चल जाएगा। जैसे इनका वैल्यू हम 1 रखें, एट n इक्वल टू 1, लिमिट n टेंडिंग टू 0, x माइनस साइन x माइनस साइन x, इसका लिमिट क्या होगा? ये जीरो बन रहा है। 0। जीरो बाई जीरो फॉर्म में। हाँ बिल्कुल है, 0/0 फॉर्म। तो लिमिट क्या होगा? एनी बच्चा? सर क्यों? क्योंकि जो जीरो बना रहा है उसको कट कर देते हैं ऊपर नीचे से। कैंसिल आउट हो रहा था, ये 1 बन जाएगा। समझी साजिया? यस सर। 1 हो जाएगा इसका आंसर, बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा। चौंतीस। रैशनलाइज कर दो। सर वो ऊपर में जो है वो तो मतलब उसको तो बना सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। बिल्कुल, तो ऊपर वाले उसको को बना दिए स्टैंडर्ड फॉर्म उसको। बनाओ, नीचे वाले को रैशनलाइज कर लो। हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए थे। हैं? देखो वो भी कर सकती हो जो बोल रही हो। जैसे तुम्हारा कहना देखो कहाँ पे मिस हुआ है तुमसे। 3 की पावर x माइनस 1 है, इसमें डिवाइड बाई x कर दी होगी, है ना? यस सर। और यहाँ पे x अपॉन रूट ओवर 4 प्लस x माइनस 2 है। तो जब डिफरेंशिएट करोगी तो इसको भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, इसको भी करना होगा। समझी? यस सर। हम ये जो पार्ट था ना ये ln3 बन जाएगा। हाँ ये ln3 बन जाएगा। तो हम डिफरेंशिएट कर दिए थे। इसको दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा, फिर देखना होगा क्या होता है। ठीक है, ln3 को नहीं कर सकते। इसको क्या मतलब ऊपर डिफरेंशिएट की और नीचे की वैसे?
उसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के फिर पूरे को डिफरेंशिएट कर दिए। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दी, जिसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसको डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको अलग कर लो लिमिट से। लिमिट का रूल है ना कि जिसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसको अलग कर लेंगे। यस सर। तो उसको मत करो, या तो इसी स्टेप पर इसको हॉस्पिटल ले जाओ, और नहीं तो अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हॉस्पिटल मत ले जाओ, बाकी पार्ट को हॉस्पिटल ले जाओ। समझ में आई बात? ठीक है सर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको ना अलग कर लो। इनटू लिख देना यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन √4 प्लस एक्स माइनस 2। इसको हॉस्पिटल ले जाओ आप। समझ गई? यस सर। सर 2B का 9 बता दीजिए। कोई कुछ आवाज लगा रहा, बोलो। सर 2B का 9 बता दीजिए तो। 2B का 9, एक इसका शाजिया का और है 35 नंबर, उसके बाद बता देता हूँ। ये भी गौर से देखो शाजिया क्या है, एडजस्टमेंट हो सकता है इसमें। एक्स टेंडिंग टू 0, ये देखो क्या बन रहा है, sin 2 बन रहा है, ये भी sin 2 बन रहा है, ये भी sin 2 बन रहा है, मतलब 0/0, और यहाँ पे आपका 0 आ रहा है डबल ऑर्डर का। अब देख लो क्या करना है, एक sin 2 इसमें लगा दो, एक sin 2 इसमें लगा दो, और ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। देखो रहने दीजिए सर, ट्राई करेंगे। C और D फार्मूला लगा देना, ठीक है, कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा। 2B का 9, 2B एक्सरसाइज ओपन करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में भी पूछना है, पूछ सकते हो। तो समय खत्म हो गया। 2B का 9, जिस तरह का सवाल है सॉल्व होगा रे। इनका कहना है कि 3x 9x 27x 3 का पावर nx हो गया, अच्छी बात है। नीचे में 1/3x और एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसका 3 का पावर 10 आंसर है। मतलब 1 - 1। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे 1 - 1 0, 1 - 1 0 और 3 का पावर 10 है, इसमें और कोई ट्रिगोनोमेट्री वगैरह नहीं लगा पाओगे। ठीक है, एंगल अगर डबल होता तो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते थे, लेकिन एंगल यहाँ पे थ्राइस चल रहा है, सो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करना वेरी डिफिकल्ट है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करो और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना, देखते हैं। सो अगर हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कॉमन खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास एक आ गया P, cos 3x है, cos 9x है, और इस तरह से ये cos 3 का पावर nx है।
क्यू, ये हो गया cos 1/3x, cos 1/9x, और इस तरह से हो गया आपका cos 1/3 का पावर n x। p को डिफरेंशिएट करो, p डैश क्या मिल रहा है आपको, तो p डैश अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग लगा करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं, खैर उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे cos 3x का डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी को छोड़ दोगे, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स sin x sin 3x हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस में 9 टाइम्स sin 9x, और यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, इस तरह से चलेगा। क्यू डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 टाइम्स साइन x/3, एंड बाकी एज इट इज आ जाएगा, इस तरह से। अब हमको क्या करना है ना, यहाँ पर देखो ये इसकी वजह से 0 हो रहा, तो x से डिवाइड कर देना, x से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा तुम्हारा 3 + 9 प्लस लेकर के 3 का पावर n, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1/3 + 1/3 स्क्वायर से लेकर के 1/3 का पावर n बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है प्रेम? यस सर, कर लोगे अब? यस सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे।